जय श्री राम। आज का विषय मुख्य है कि अपने शोल्डर से ऊपर कौन सी बीमारी आती है, उसका उपचार क्या है और वो रहती कहाँ है और बनती कैसे है। आपको यदि चक्कर आ रहे हो तो ये समझ के चलो कि आपके दिमाग में जो भी कोई चिकटपना चाहिए या उसको रॉ मटेरियल चाहिए वो आ नहीं रहा है। सिर दर्द हो रहा है वो भी नहीं आ रहा है। मटेरियल जब कम पड़ेगा या ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो आपको सिर दर्द होना, चक्कर आना, उसके लिए अभी सर्दी के मौसम में सबसे बढ़िया इलाज है देसी घी जो घर का हो, उसकी जलेबी बनाइए और रोज़ 50 ग्राम जलेबी दूध के साथ खाइए। आपका सिर दर्द ठीक होगा, आपकी ब्रेन अच्छी होगी। समझो आपको जलेबी नहीं जम रहा है, आपको जलेबी की व्यवस्था नहीं हो रही है। अखरोट 2, बादाम 7, अंजीर 2, पिस्ता 8 और मनुका 15। इन सब को रात को भिगोइए कांच की गिलास में। इसमें आप अंजीर को अलग भिगोइए क्योंकि अंजीर रात को पानी छोड़ता है, क्योंकि अंजीर में जो रस है वो बाहर निकल जाता है। बाकी के आप किसी को पानी उनकी लेने की ज़रूरत नहीं है। रात को भिगोइए, सुबह उनका पानी गिरा दीजिए। आप ग्राइंडिंग करके आप सिप करके पीजिए। आपको कुछ दिनों के बाद चक्कर आना, सिर दर्द होना, सुस्ती रहना ये बिल्कुल नहीं होगा। अब इसको सुचारू रूप से कैसे करना है कि 4-4 बूंद दोनों नाक में बादाम का तेल या देसी गाय का घी, और गिर गाय का हो तो उससे भी अच्छा, आप 4-4 बूंद डालिए और हल्की ऐसे एक्सरसाइज कीजिए जिसे भस्त्रिका कहते हैं। भस्त्रिका का स्वरूप जो भी है, मगर ऐसे करना चाहिए। लेट करके नाक में डालना है और पहले 10-10 बार के 3 राउंड करें, फिर 10 से 15 करें, 15 से 20 करें, 20 से 25 करें। 25-25 बार का आप 3 राउंड करोगे तो आपके गले में कफ नहीं आएगा, नाक की हड्डी नहीं बढ़ेगी, आपको नींद अच्छी आएगी, आपको भूख अच्छी लगेगी। दूसरा, आप अखरोट का तेल जो यहाँ मालिश कीजिए, कान के आगे कीजिए, कान के पीछे कीजिए, गले के नीचे कीजिए, क्योंकि अखरोट का जो तेल आता है वो बहुत ही शरीर के लिए उपयोगी है। आप यहाँ कीजिए, आंखों के नीचे कीजिए, आंखों के ऊपर कीजिए या सिर पे कीजिए। अपने जहाँ चोटी है वहाँ पे थोड़े 2-4 बूंद डालिए। देखो 60-65 के बाद आप शरीर की सर्विसिंग करते रहोगे तो आपको जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। और आप सर्विसिंग नहीं करोगे तो ये समझ के चलो आप डॉक्टर की फाइल बना लो, इलाज उसमें कुछ नहीं है। इलाज आपकी रसोई घर में है। यदि चक्कर आता है तो उपयोग कीजिए, भ्रामरी कीजिए, उज्जाई कीजिए, आप त्राटक लगाइए। आपके चेहरे पे काले दाग है तो ये समझ के चलो कि आप जब दांतुन करते हो तो उस ब्रुश में कीटाणु चिपके रहते हैं, उनको उबलते पानी में घुमाइए और आप दांतुन कीजिए। क्योंकि जवानी में 50 के पहले जो भी कोई होता है शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी रहती है और वो मार देता है, मगर 60-65 के आगे जब होता है तो जीवन जीना बहुत दुस्तर हो जाता है और व्यक्ति उसको नहीं समझेगा तो बच्चे पैसे लगा सकते हैं, आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकते। थायराइड की बीमारी, ये थायराइड बीमारी नहीं होती है क्योंकि ऊपर से जो कचरा आ रहा है, वेस्ट मटेरियल, वो यहाँ फंस जाता है। आप उसका इलाज है। देखो मैंने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं जिन्होंने थायराइड की गोली खाई और जॉइंडिस हो गया, क्योंकि मेडिकल एक उपचार करती है और 4 उसकी साइड इफ़ेक्ट निर्माण करती है। जीवन जीने का सही आनंद लेना है तो आप खुद को समझो और रसोई घर में सुधार ना करो। कान का दर्द है,
आप ये मुद्रा लगाओ, ये मुद्रा, और सुबह सुबह 6 मिनट तक ऐसे कीजिए, कान का दर्द बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपके दांत का दर्द है तो दांत का दर्द सुबह सुबह 100 मिली काफ़ी गर्म पानी पीजिए। उसके बाद में 20 मिली तिल्ली का तेल मुंह में डालिए और 20 मिनट तक घर का काम करते रहिए, मुंह में घुमाते रहिए। 3 दिन आप करो, दांत का कैसा भी दर्द हो, कैसे भी कीटाणु हो, आपके बिल्कुल दांत का दर्द कम हो जाएगा। दांत में कमजोरी है तो आप अप्पा मार्ग, एक घास आता है, अप्पा मार्ग, राजस्थान में कहते हैं आंधा झाड़ा, इनकी तिल्लियों को चबाइए, मराठी में कहते हैं अप्पा मार्ग। आप उनको चबाइए, दिन में 5, 7, 10 बार चबाइए, थूकिए, चबाइए, थूकिए। आपके 8 दिन में दांत, जो खाना नहीं खा सकता है वो व्यक्ति चना खा सकेगा, बिना सेके वाला। क्योंकि बीमारी होती नहीं है, अपने शरीर में जो भी कोई रस होता है वो कम पड़ जाता है। कम पड़ने से अपने आप पार्ट कमज़ोर हो जाते हैं। आँखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है, होंठ लटक जाते हैं। देखो, वृद्धावस्था में होंठ लटकते हैं, इसका कारण क्या है कि अपने जो नर्व है ये कमज़ोर हो गए हैं। उसका उपाय आप केवल 5 मिनट तक ऐसे कीजिए। उसमें क्या बिगड़ रहा है? आप अपने आप को निरोगी करना है तो आप होठों की एक्सरसाइज कीजिए, दांतों की एक्सरसाइज कीजिए। जो चीज़ एक जगह पड़ी रहेगी वो खराब होगी। आप एक्सरसाइज करो। देखो, कोई कहता है मेरे दादाजी कुछ नहीं करते थे। उस ज़माने में अनाज असली था, घी असली था, परिश्रम बहुत था, औरतों को काम था। आजकल बहुत बीमारियां आ गई है। ये बीमारी का कारण है कि व्यक्ति मशीन पर आधारित बन गया है। आप त्राटक कीजिए। आप त्राटक करोगे तो आपकी आंखों में एक प्रकार की अलग रोशनी तैयार हो जाएगी। आप अपने आप को निरोगी करने के लिए आप खुद को ही कार्य करना है। आंखों में जलन हो रही है, आप जब सुबह स्नान करते हो चाहे ठंडे से करो, गर्म से करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठंडे से करते हो तो बहुत ही अच्छा, गर्म से करते हो तो कई बीमारियां अपने आप आती है। क्योंकि सिर कमज़ोर होता है, उसकी ब्रेन कमज़ोर होती है, उनकी स्किन कमज़ोर होती है। आप गर्म पानी, गुनगुने पानी से स्नान करते हो तो स्नान करने के बाद मुंह में पानी मिलेवें और इस प्रकार भरें और ऐसे एक्सरसाइज करें और आंखों को छींटा मारें। 2 बार लेवें और छींटा मारें। आप यहाँ सिर पे ठंडा पानी डालिए। आज का जो वीडियो है केवल गले के ऊपर का है। नाक की हड्डी बढ़ती है, नाक की हड्डी कुछ नहीं बढ़ती है। कफ 3 प्रकार का होता है। हल्का कफ होता है वो बाहर आ जाता है, मध्यम कफ होता है वो नाक के अंदर थोड़े थोड़े ऐसे कुछ कचरा तैयार होके आता है। हेवी जो कफ रहता है, जो अपनी हड्डियों के जॉइंट में, दिमाग में, पेट किसी का मोटा होता है, किसी का आगे से मोटा होता है, किसी से पीछे से मोटा होता है। ये मोटा क्या होता है? ये कफ एक अलग रास्ते से शरीर के पार्ट में चला जाता है। बेडौल व्यक्ति होना ये उच्च कफ के गलत रास्ते जाने का कार्य है। आप उसको मिटाना है, सीधा काम है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने 6 महीने में 12 किलो वजन कम किया है और केवल इस एक प्राणायाम से। पहले 15 दिन में आधा मिनट, हर 15 दिन में आधा आधा मिनट बढ़ाओ। मैं 5 मिनट तक करता हूँ। कफ, नाक से कचरा आता है, नींद बहुत अच्छी आती है, कान नहीं दुखता है, दांत नहीं दुखता है। गले में जो भोजन करते वक्त जिसको पानी ज़्यादा लगता है तो ये समझ के चलो कि भोजन जब करते हैं तो यहाँ से अपने आप 18-36, 18 रस, 18 उपरस वो अपने आप भोजन में आता है। मीठे में मीठा आता है, तीखे में तीखा आता है, कड़वे में कड़वा आता है, फीके में फीका आता है। वो अपने आप, यहाँ ये मशीन है। आप ये मत समझिए, शरीर में ऐसी निर्मित है कि आप उसको पैसों से खरीद ही नहीं सकते।
मेरा नंबर है 9423427549। अपनी रसोई घर को इतनी सही बनाइए कि बीमारी आपके चौखट तक नहीं आए। नंबर 1 रसोई घर, और नंबर 2 आपका जीवन शैली। मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि 100 साल तक व्यक्ति निरोगी रह सकता है। आज का जो वीडियो है वो गले से ऊपर तक का है, उसके बाद में कमर तक का होगा, उसके बाद में पैरों के नीचे तक का होगा, और चौथा जो वीडियो आएगा पूरे शरीर की बीमारी एक, चाहे कैंसर रहो चाहे कोई भी बीमारी रहो, आप अपने घर में इलाज कर सकते हो। खुद को समझो, रसोई घर को देखो, आपको उत्तर अपने आप आ जाएगा। जिस व्यक्ति की पॉजिटिव सोच है उसको भगवान अपने आप सिग्नल देता है। मैं हर आदमी में भगवान देखता हूँ, वो अगला मुझे क्या देखे मुझे कोई उससे फर्क नहीं है। मैं तो भगवान से एक ही कहता हूँ कि जीवन के अंतिम सांस तक मेरे से सेवा हो, निष्काम कर्म हो। जय श्री राम।